Assalamualaikum students, welcome to my mathematics channel MK Study. In numerical analysis, today our topic is bisection method. जो आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस में वो है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड हम यूज़ करते हैं किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और उसका रूट फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं बाइसेक्शन मेथड क्या है। सबसे पहले हम उसका वर्किंग रूल देखेंगे, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट और फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग रूल क्या है। सबसे पहले लेट एफ ऑफ एक्स बी ए गिवन इक्वेशन। सबसे पहले हमें कोई भी एक इक्वेशन गिवन होगी, देन फाइंड ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ ए इज लेस देन 0 एंड एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज लेस देन 0। हमें दो इंटरवल गिवन होंगे ए एंड बी, और एफ ऑफ ए जो फंक्शन एफ ऑफ ए जो होगा वो लेस देन 0 होगा और एफ ऑफ बी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। Then find first approximate root by using bisection method. x1 is a plus b by 2। जब हम फंक्शन में a पुट करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू हमें मिलता है नेगेटिव, और जब हम फंक्शन में b पुट करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू मिलता है पॉजिटिव। तो a और b को उसका सम करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट मिलेगा। देन कैलकुलेट एफ ऑफ x1, जो हमें रूट मिलता है उसे हम अगेन फंक्शन में पुट करेंगे और उसकी फंक्शन की साइन एग्जामाइन करेंगे। अगर फंक्शन की साइन नेगेटिव आ रही है, इफ एफ ऑफ x1 इज लेस देन 0, अगर एफ ऑफ x1 लेस देन 0 आ रहा है, देन रूट लाइज बिटवीन x1 एंड b। तो जो हमारा रूट लाई करेगा वो किसके बीच में लाई करेगा, x1 एंड b के बीच में लाई करेगा। अगर एफ ऑफ x1 की साइन ग्रेटर देन 0 आ रही है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो जो हमारा रूट लाई करेगा वो x1 और a के बीच में लाई करेगा। देन second approximate root is given by x2 is a plus x1 upon 2, मीन्स a और x1 का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट मिलेगा। देन कैलकुलेट एफ ऑफ x2, फिर जो रूट मिलता है अगेन उसे हम फंक्शन में पुट करेंगे और फंक्शन की साइन एग्जामाइन करेंगे एंड रिपीट स्टेप 2। अगेन फिर हम स्टेप 2 को रिपीट करेंगे अनटिल द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी रूट्स, तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमें हमारा रूट नहीं मिल जाता। तो ये होता है बाइसेक्शन का वर्किंग रूल। आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए देखते हैं बाइसेक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले हमें कोई भी एक इक्वेशन गिवन होगी, मीन्स लेट एफ ऑफ इज इक्वल टू 0। तो ये जो 0 है ये क्या है, इक्वेशन का रूट है। हमें बेसिकली रूट इस इक्वेशन का क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है। तो हम रूट किसे कहते हैं, जब भी कोई फंक्शन एक्स पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उससे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, फंक्शन, और ये पॉइंट क्या है, ये हमारा है रूट, और हमें रूट फाइंड करना है। तो बेसिकली बाइसेक्शन मेथड कहता क्या है कि रूट की लेफ्ट साइड पर एक्स की ऐसी वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है जिसपे फंक्शन की वैल्यू हमें नेगेटिव आए, मीन्स लेस देन 0 आए, और फंक्शन की और रूट की राइट साइड में एक्स की ऐसी वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है जिसपे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आए। मीन्स अगर हम इस पॉइंट पे ये पॉइंट है a1 और इस पे जो फंक्शन की साइन आ रही है वो आ रही है एफ ऑफ ए इज लेस देन 0, और अगेन हम रूट के राइट साइड पर एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, लेट सपोज ये पॉइंट है b। तो इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो अगेन हम बाइसेक्शन मेथड कहता है कि इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करें। अगर हम इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करें तो लेट सपोज एक वैल्यू आ रही है, ये है x1, और x1 पे फंक्शन की जो साइन आ रही है वो क्या है, लेस देन 0 है। तो जो हमारा रूट होगा वो x1 और b के बीच में लाई कर रहा है। अगेन हम इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे। लेट सपोज कोई वैल्यू आ रही है x2, वो इस पॉइंट पर लाई कर रही है। तो अगेन जो x2 पर फंक्शन की वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो जो हमारा रूट लाई कर रहा है वो x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगेन हम इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे और अनटिल इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे, रूट फाइंड करते जाएंगे दोनों पॉइंट्स से। तो हमें एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां हमें हमारा रूट मिल जाएगा और वही क्या होगा, हमारा रूट होगा। तो ये है बाइसेक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट बेसिकली। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं बाइसेक्शन मेथड पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन x³ - x - 11 = 0 बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड
करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। हमें जो इस इक्वेशन का रूट फाइंड करना है करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस, मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो आपको बाइसेक्शन मेथड में KLC की ज़रूरत पड़ेगी, और मैंने जो KLC सेट किया है वो डेसिमल के बाद 4 डिजिट पर सेट किया है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मीन्स हमारा जो इक्वेशन है x³ माइनस x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। पहले तो हम इसे फंक्शन असाइन करेंगे, लेट f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब दो हम इंटरवल फाइंड करेंगे जिस पे फंक्शन, एक पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी और एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेट सपोज हम फंक्शन में 0 पुट करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू आता है नेगेटिव, मीन्स लेस देन 0। अगेन हम फंक्शन में 2 पुट करते हैं तो वैल्यू आता है -5, ये क्या है, लेस देन 0। और फिर हम फंक्शन में जब 3 पुट करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू आता है पॉजिटिव, मीन्स 13, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो जो हमारा रूट लाई कर रहा है वो किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, और हमारा ए क्या है, 2 है, और बी क्या है, 3 है। जब हमने फंक्शन में 2 पुट किया था तो फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आया था, और जब हमने फंक्शन में 3 पुट किया तो फंक्शन का वैल्यू क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया, मीन्स 13 आया, पॉजिटिव वैल्यू आया। तो हमारा जो रूट लाई कर रहा है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 एंड 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो तो स्टूडेंट्स आइए फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करते हैं बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। मीन्स x1 इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। तो हमारा a क्या था, 2 था, और b क्या था, 3 था। तो डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 बाई 2 इज इक्वल टू 2.500। और अगेन हम फंक्शन की साइन, ये जो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट मिला है इस पे हम फंक्शन की साइन एग्जामिन करेंगे। मीन्स f(x1), जब हम फंक्शन में x1 पुट करते हैं तो हमें जो फंक्शन का वैल्यू मिलता है मीन्स 2.1250, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा जो इंटरवल बनेगा वो मीन्स 2.500। जब हमने 2 फंक्शन पुट किया तो फंक्शन की साइन नेगेटिव मिलती है, और जब हमने 2.500 फंक्शन में पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिली है। तो जो हमारा रूट लाई करेगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो आइए सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करते हैं, मीन्स x2। और जो हमें इसका रिजल्ट मिलता है 2.2500। अगेन हम x2 पर फंक्शन की साइन एग्जामिन करेंगे, मीन्स f(x2). जब x में जब f(x) में x की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू आता है नेगेटिव -1.8594, और ये क्या है, लेस देन 0 है। तो हमारा जो रूट लाई करेगा वो किन दोनों के बीच में लाई करेगा, 2.2500, 2.5000। तो हमारा जो रूट लाई करेगा वो इन दिनों के बीच में लाई करेगा। जब हमने फंक्शन में x2 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई थी, और जब हमने फंक्शन में x1 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू आई थी पॉजिटिव। तो हमारा जो रूट लाई करेगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अगेन x3 फाइंड करते हैं, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट। तो x3 का जो रिजल्ट आता है 2.3750। अगेन हम x3 पर फंक्शन की वैल्यू एग्जामिन करेंगे, और x3 पर फंक्शन की वैल्यू आती है 0.21515, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा जो इंटरवल बनेगा वो इंटरवल जो हमारा बनेगा वो बनेगा 2.2500, 2.375। इस पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव और इस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। x4 फाइंड करते हैं, मीन्स फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट। हमें तो आइए स्टूडेंट्स
x4 या फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करते हैं। और इसका जो हमें रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 2.3125। और अगेन हम x4 पर फंक्शन की साइन चेक करेंगे और x4 पर फंक्शन की वैल्यू साइन मिल रही है हमें नेगेटिव -0.9460। और ये क्या है, लेस देन 0 है। तो हमारा इंटरवल बनेगा वो बनेगा 2.3125 कामा 2.3750। इस पे फंक्शन की साइन नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो हमारा जो इंटरवल बनेगा, रूट जो हमारा लाई कर रहा है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो अगेन बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड x5 मीन्स और x5 का जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 2.3438। अगेन हम x5 पर फंक्शन की साइन चेक करेंगे और फंक्शन का जो हमें वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है नेगेटिव -0.4692। और ये क्या, लेस देन 0। तो हमारा जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, तो हमारा जो रूट लाई कर रहा है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। इस पे फंक्शन की साइन नेगेटिव और इस पे फंक्शन की साइन पॉजिटिव। तो आइए 6 अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करते हैं। x6 और x6 का जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है मीन्स 2.3594। अगेन हम x6 पर फंक्शन की साइन चेक करेंगे और x6 का जो वैल्यू आ रहा है फंक्शन का वो आ रहा है नेगेटिव f(x6) का -0.2252। और ये क्या है, लेस देन 0। तो हमारा जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा 2.3594 मीन्स हमारा जो रूट लाई कर रहा है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। इस पे फंक्शन की साइन नेगेटिव, इस पे फंक्शन की साइन पॉजिटिव। तो अगेन हम x7 फाइंड करेंगे मीन्स सेवन्थ अप्रोक्सीमेट रूट। तो आइए स्टूडेंट x7 फाइंड करते हैं। तो आइए स्टूडेंट x7 फाइंड करते हैं मीन्स सेवन्थ अप्रोक्सीमेट रूट। और x7 का जो वैल्यू आ रहा है x7 का वो हमें रिजल्ट मिल रहा है 2.3672। अगेन हम x7 पर फंक्शन की साइन चेक करेंगे मीन्स f(x7) और फंक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है, वैल्यू आ रहा है -0.1023। और ये क्या, लेस देन 0। तो हमारा जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, मीन्स हमारा जो रूट लाई कर रहा है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। इस पे फंक्शन की साइन नेगेटिव, इस पे फंक्शन की साइन पॉजिटिव। तो अगेन हम x8 फाइंड करेंगे मीन्स एट्थ अप्रोक्सीमेट रूट। और x8 का जो हमें रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2.3711। अगेन हम x8 पर फंक्शन की साइन चेक करेंगे मीन्स f(x8) और फंक्शन की साइन आ रही है नेगेटिव -0.045। और ये क्या, लेस देन 0। तो हमारा जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा तो हमारा जो रूट लाई कर रहा है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। इस पे फंक्शन की साइन नेगेटिव, इस पे फंक्शन की साइन पॉजिटिव। तो अगेन हम x9 मीन्स नाइन्थ अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे।
और x9 का जो हमें रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 4 1। अगेन हम इस पे x9 पर फंक्शन की साइन चेक करेंगे। तो आइए x9 पर फंक्शन की साइन चेक करते हैं, मीन्स f ऑफ x9। और x9 की फंक्शन पे साइन आ रही है नेगेटिव -0.0096, और ये क्या है लेस देन 0। तो जो हमारा इंटरवल बनेगा वो बनेगा 2.3741 2.3750। तो हमारा जो रूट लाई कर रहा है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में। इस पे फंक्शन की साइड नेगेटिव, इस पे फंक्शन की साइड पॉजिटिव फाइंड करेंगे। तो आइए सेम वे से x10 फाइंड करते हैं, मीन्स 10th अप्रोक्सीमेट रूट। तो x10 का जो वैल्यू आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो आ रहा है 2.3741 2.3741। अगेन हम x10 पर फंक्शन की साइन चेक करेंगे, मीन्स f ऑफ x10। और x10 पर फंक्शन की साइन आ रही है नेगेटिव, फंक्शन की साइन आ रही है पॉजिटिव, मीन्स 0.0063। और ये क्या है ग्रेटर देन 0। तो जो हमारा इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा 2.3731 2.3741। जब हमने x10 फंक्शन में पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू आई पॉजिटिव, और ये क्या है ग्रेटर देन 0। तो हमारा जो रूट लाई करेगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। इस पे फंक्शन की साइन नेगेटिव, इस पे फंक्शन की साइन पॉजिटिव। तो सेम वे से x11 फाइंड करते हैं। और x11 का जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2.3736। अगेन हम x11 पर फंक्शन की साइन चेक करेंगे, और x11 पर फंक्शन की साइन आ रही है नेगेटिव -0.0008, और ये क्या लेस देन 0। तो जो हमारा इंटरवल बनेगा वो बनेगा 2.3736 2.3741। इस पे फंक्शन की साइन नेगेटिव, इस पे फंक्शन की साइन पॉजिटिव। तो हमारा जो रूट लाई करा वो इन दोनों के बीच में लाई कर, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। सेम में से x12 फाइंड करेंगे, मीन्स 12th अप्रोक्सीमेट रूट। तो x12 का जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2.3739। आप देखिए x12 और x11 की 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, मीन्स 2.373 और 2.373। और हमें क्वेश्चन में भी गिवन था कि हमें इस इक्वेशन का रूट फाइंड कर रहा है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हमारा 3 डेसिमल प्लेसेस रिजल्ट से मैच कर गया है। तो यही हमारा क्या है रूट है, मीन्स x = 2.373। और ये क्या है हमारा आंसर है, ये हमारा रूट है। तो ये होता है बाइसेक्शन मेथड। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।